हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आज मैं मैट्रिक्स का नया लेक्चर लाया हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चरों में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे थे। इस लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन ही देखेंगे एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज है 3.1 और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1 से 6 तक के क्वेश्चन को देखा था और इस लेक्चर में हम लोग पूरे इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आएगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जो मेरा सबसे पहला वीडियो आप ही के पास पहुँचे। दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13 से a, b, c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। जो ये दोनों है, इसमें से हम लोगों को a, b, c और d का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको हल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, हल दिया गया है, जो पहले जो दिया रहता है उसे लिख लेते हैं। तो देखिए, a माइनस बी 2ac 2ab 3c प्लस डी बराबर 1 -1 5 0 13। अब देखिए, चूंकि दोनों आव्यूह समान हैं, ये और ये दोनों समान है, इसीलिए तो बीच में इज इक्वल टू का चिन्ह लगा है। दोनों आव्यूह समान है, इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। जब दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। देखिए, संगत अवयव की तुलना करने पर अब हम दोनों की तुलना करेंगे, तो दोनों की तुलना करेंगे तो क्या होगा। यहाँ से देखिए, a माइनस बी बराबर -1, यानी इसका इससे तुलना करेंगे, इसका इससे तुलना करेंगे। 2a माइनस बी का तुलना 0 से करेंगे। 3c प्लस डी का तुलना 13 से करेंगे। तो देखिए, a माइनस बी बराबर -1 समीकरण पहला, 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण दूसरा, 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण तीसरा, 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण चौथा। अब देखिए, हम लोग समीकरण पहला को हल करेंगे। क्यों पहला को करेंगे? क्योंकि इसको हम लोग करेंगे तो आसानी से a का मान निकल जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे a माइनस बी बराबर -1 समीकरण है, तो यहाँ पे b माइनस में है और जब बराबर के उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। देखिए, a बराबर -1 प्लस b बराबर समीकरण पाँचवा। a का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, जब a का मान समीकरण दूसरा में रखेंगे तो क्या होगा। देखिए, हम लोगों का समीकरण नंबर 2 ये है, 2a प्लस सी बराबर 5। अब a बराबर -1 प्लस b रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, a की जगह पे -1 प्लस b प्लस सी बराबर 5। देखिए, a की जगह पे मान रख दिए हैं, तो 2 से -1 में गुणा करेंगे तो -2 और 2 से प्लस b में गुणा करेंगे तो 2b प्लस सी बराबर 5। तो अब देखिए, अचर पद को एक तरफ, चर पद को एक तरफ कर लेंगे, तो ये माइनस में है, जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 + 2 हो जाएगा, तो 2b प्लस सी बराबर 7 समीकरण छठवां। अब फिर देखिए, फिर a का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, a का मान हम लोग समीकरण तीसरा में रखेंगे तो देखिए आगे क्या होता है। ये देखिए, समीकरण तीसरा यही है, तो यहीं पे हम लोग a का मान रखेंगे, तो 2a माइनस बी बराबर 0। तो अब 2a की जगह पे
-1 प्लस बी बराबर 0 रखेंगे। तो ये देखिए हम लोग रख दिए हैं। तो अब 2 का -1 में गुणा करेंगे तो -2 होगा, और 2 का प्लस बी में गुणा करेंगे तो 2b हो जाएगा, और माइनस बी पहले से ही है इक्वल टू 0। तो ये देखिए चर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ, तो -2 को इधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो 2b में से -1 भी घटाएंगे तो 1b हो जाएगा, यानी b बराबर 2 हो जाएगा। अब b का मान समीकरण 6वां में रखने पर, अब b का मान समीकरण 6वां में रखेंगे तो क्या हो, यहाँ देखिए समीकरण नंबर 6वां है। अब इसी 6वें में b बराबर 2 रखेंगे, तो b बराबर 2 रखेंगे तो 2 और b के बीच में गुणा है, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा, प्लस c बराबर 7। अब चर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ, तो 4 को बराबर के उधर में ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, 7 - 4, तो c बराबर 7 में से जब 4 घटाएंगे तो 3 होगा, तो c बराबर 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वही किया है कि 2 गुणे 2 यानी 4 हो गया, प्लस c बराबर 7। ये अचर पद है, तो इसी अचर पद को एक तरफ चर पद को एक तरफ, तो हम लोग 4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो c बराबर 7 - 4, और जब घटाएंगे तो c बराबर 3 मिलेगा। अब देखिए अब 8वां क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये आसान है, परिभाषा पे ही है। 8वां नंबर देखिए, ए बराबर कैपिटल ए बराबर स्मॉल a i j m गुणे n एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है, वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो, यानी m और n की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ये देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सी नंबर है क्योंकि m और n दोनों बराबर हैं, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो हम लोगों का आंसर हुआ सी नंबर m और n, जो दिया है सी में, सी विकल्प में m बराबर n। अब देखिए हम नया क्वेश्चन लेकर आ गए आप सबके बीच। 9 नंबर देखिए, x तथा y, इसमें दो का मान निकालना है x और y का। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के, तो x और y का मान किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। तब इसका ये करना है कि x और y का मान किन आव्यूह के लिए युग्म समान होगा। तो देखिए ये मैट्रिक्स दोनों समान नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर बीच में इक्वल टू रहता तब समान रहता है, लेकिन यहाँ पे कामा है इसलिए समान नहीं है, तो x और y का मान हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो ये देखिए x बराबर -1/3, y बराबर 7, समीकरण अब विकल्प नंबर दूसरा बी देखिए, ज्ञात करना संभव नहीं है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे बीच में रहता तब हम लोग बराबर रहता तब हम लोग निकालते, इस तरह से निकाल नहीं पाएंगे, या बराबर कुछ और रहता कामा करके ये है तो इसके बराबर कुछ और रहता तब निकाल पाते, लेकिन ये बीच में कामा है इसलिए हम लोग इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। देखिए विकल्प में ए नंबर है, x बराबर 1 - 1/3, y बराबर 7, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो देखिए सी विकल्प क्या दिया है, y बराबर 7, x बराबर -2/3। अब डी नंबर में देखिए क्या दिया है विकल्प में, x बराबर 1 - 3, y बराबर -2/3।
तो इसका मतलब हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि इसका x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि इतना है बराबर में कुछ भी रहता है 0 0 0 या 1 2 3 तो निकाल लेते, और इसके बराबर में भी कुछ न कुछ रहता 1 0 1 2 3 तो निकाल लेते, लेकिन इसके बराबर में कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। अब चलते हैं नया क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। 3 गुणे 3 यानी पंक्ति 3 और स्तंभ 3। पंक्ति को m कहते हैं, स्तंभ को n कहते हैं। m गुणे n भी हो जाएगा या 3 गुणे 3। कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ 0 या 1 है? तो विकल्प में दिया है a बराबर 27, b बराबर 18, c बराबर 81, d बराबर 512। देखिए m बराबर 3, n बराबर 3, तो ये वर्ग अवयव हो गया कि 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल संख्या होगी, कितनी होगी? मतलब 3 गुणे 3 अवयवों की कोटियों की कुल कितनी संख्या होगी? तो आप लोग जानते ही होंगे कि कितनी होगी, जिनकी प्रविष्टियाँ 0 या 1 हो। उसमें से 0 होनी चाहिए और 1 होनी चाहिए, देखिए प्रत्येक प्रविष्टियों में होनी चाहिए। इसलिए अब ये आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को अब मैं नहीं बताऊंगा। अब चलते हैं एक नया टॉपिक पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अवयवों का योग। अवयवों का योग को इंग्लिश में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें दो अवयव को हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ते हैं ये सिखाएंगे। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी अच्छी तरह समझ में आएगा। ये पक्का है कि आपके आने वाले बोर्ड में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा, इसलिए इस वीडियो को बिना मिस किए देखिए। अब देखिए a बराबर √3 1 -1 2 3 0 कामा 2 - 2 5 3 1 1/2 है। तो a प्लस b ज्ञात कीजिए। हम लोगों को a प्लस b ज्ञात करना है, यानी इसको और इसको जोड़ना है। आइए नीचे देखिए हम लोग कैसे जोड़ते हैं इसे। अब हल देखिए, जो जो दिया गया हम लोग लिख लेंगे। a बराबर √3 2 1 3 -1 0, b बराबर अवयव 2 - 2 5 3 1 1/2। तो अब इसको जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ते हैं देखिए। a प्लस b, पहले जो बराबर के इधर है उसको जोड़े हैं, तो a बराबर के इधर में b है, तो a प्लस b बराबर क्या होगा? देखिए √3 1 -1 2 3 0 प्लस में इसको और इसको जोड़ते हैं। 2 √5 1 -2 3 1/2। अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए यहीं पे हम लोग जोड़े थे, आप लोगों को ऊपर समझ में आ गया होगा। a प्लस बी बराबर 2 प्लस √3 1 प्लस √5 -1 प्लस 0। जब -1 को +1 में जोड़ेंगे तो 0 होगा। 2 - 2 को जब घटाएंगे तो 0 होगा। 3 + 3 बराबर 6 होगा, और 0 + 1/2 बराबर 1/2 ही। देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का आंसर आ गया है कि a प्लस b बराबर अवयव बड़ा कोष्ठक में 2 + 3 √3 1 + √5 0 0 6 1।
अब देखिए आदिश का आव्यूह से गुणन, इसका मतलब अदिश संख्या वो होती है जिनकी कोई दिशा नहीं होती, बस परिणाम होती है, उसे अदिश कहते हैं। अदिश आव्यूह से गुणन, तो इसमें उस अदिश से कोई मतलब नहीं है। यदि ए बराबर आव्यूह बड़ा कोष्टक में 3√5 2 1 7 0 1.5 -3 5 बड़ा कोष्टक बंद है तो 3a का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने अदिश का मतलब ये होता है कि बीच में डॉट होता है, यही होता है अदिश गुणन। तो अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने 3a का मान निकालना है, तो इसी में 3 से गुणा कर देंगे तो 3a का मान निकल जाएगा। तो देखिए हल कैसे किए हैं। हल दिया गया है, यानी जो जो दिया रहता है उसे लिख लेते हैं और जो नहीं दिया रहता है उसे छोड़ देते हैं। देखिए a बराबर बड़ा कोष्टक 3√5 2 1 7 0 1.5 -3 5 कोष्टक बंद कामा 3a बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें 3a का मान नहीं पता है, इसी का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए हम लोग आगे कैसे निकालते हैं 3a का मान। ये देखिए 3a बराबर, यानी हम लोग दोनों पक्षों में 3a से गुणा कर दिए, इसके दोनों पक्षों में इधर भी 3 गुणा किए, इधर भी 3 से, तो 3a बराबर 1.5 √5 7 -3 2 0 5 3a बराबर देखिए 3 गुणे 3 1 गुणे 3 1.5 × 3 √5 3 × 3 7 × 3 -3 × 3 2 × 3 0 × 3 5 × 3। जब इन सभी का 3 से गुणा होगा, 3 से इन सभी संख्याओं में, देखिए आगे क्या निकलता है। इजिकल टू जब 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 9 होगा, जब 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, जब 1.5 में 3 से गुणा करेंगे तो 4.5 होगा, जब √5 × 3 से गुणा करेंगे तो 3√5 होगा, जब 3 से 7 में गुणा करेंगे 7 से 3 में तो 21 होगा, जब -3 से 3 में गुणा करेंगे तो -9 होगा, और जब 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6 होगा, और जब 0 से 3 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, जब 5 से 3 में गुणा करेंगे तो 15 होगा। और यहाँ पे 3a रहना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं लिखा है, भूल गया हूँ, इसलिए आप लोग 3a बराबर बड़ा कोष्टक में 9 3√5 6 3 21 0 4.5 -9 15 तब जाके आंसर लिखिएगा। मेरे वीडियो में देख के ऐसा मत लिखिएगा, क्योंकि मैं भूल गया हूँ। आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि 3a बराबर इतना होगा। अब देखिए फिर एक नया टॉपिक लाया हूँ, आव्यूहों का अंतर कोष्टक में रीढ़ आव्यूह का अंतर का मतलब कि घटाना, और हम लोग कैसे इसको घटाएंगे या रीढ़ कहते हैं। हम लोग आज तक 3 - 2 इस तरह से करते आए हैं, लेकिन अब हम लोग एक नया तरीका से इसमें घटाएंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। इसका परिभाषा से तो कुछ मतलब नहीं है, परिभाषा लिखने से कोई फायदा नहीं है। परिभाषा इसलिए नहीं लिखें क्योंकि इसमें घटाना है, तो घटाना आप लोग पिछले कक्षाओं में 3 - 2 बराबर 1 ऐसे ही पढ़ेंगे, इसीलिए मैं इसको परिभाषा नहीं लिखवाया हूँ। आप लोग चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, और मन होगा लिखने का तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। मैं आव्यूह का अंतर या रीढ़ पे आव्यूह पे हम
अच्छे तरीके से परिभाषा लिख लेंगे, लिख दूंगा या नया लेक्चर बना दूंगा, तो आप लोग वहीं से जाके देख लीजिएगा। हल देखिए, जो जो दिया रहता है वो पहले लिख लिए हैं। आपको शुरू से ही बताते आए हैं कि इस तरह से लिखने में अच्छा दिखता है। तो a बराबर 3 - 5 = 7। अब देखिए हम लोगों को -a ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान तरीका है। तो दोनों पक्षों में -1 से गुणा करेंगे तो -a का मान निकल ही जाएगा। देखिए दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, तो देखिए a इंटू -1 इजिकल टू -1 बड़े कोष्टक में आप यूँ 3517। तो इसका जब गुणा करेंगे तो क्या होता है, आगे देखिए। ये देखिए गुणा कर दिए हैं, तो -1 से a में गुणा किए तो -1 हो गया है, बराबर। अब यू -1 से 3 में गुणा किए तो -3 हो गया है। -1 से -1 में गुणा करेंगे तो -1 हो गया है। जब -5 में -1 से गुणा किए हैं तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस आगे नहीं लिखे, 5 हो गया है। और जब यक्स से -1 में गुणा करेंगे तो यक्स के आगे प्लस है और 1 के आगे माइनस है, और जब माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा, इसलिए -x हुआ है। यहाँ पे भी 1 के आगे प्लस है और -1 है, और जब प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, इसीलिए -1 होगा। सेम प्रक्रिया 3 - 3 में भी है, तो इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप लोग समझ जाइएगा। तीन बताना ये आप लोगों के लिए बहुत है। देखिए इसके नीचे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं। इस उदाहरण से आप लोगों को अवयवों का अंतर या ऋण अवयव को अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, इसलिए इसे ध्यान से देखिए, बिना मिस किए हुए देखिए। देखिए यदि a बराबर अवयव 1 2 3 2 3 1 तथा b बराबर अवयव 3 - 1 3 - 1 0 2। देखिए a बराबर इतना है, b बराबर इतना है। जब a बराबर इतना है तथा b बराबर इतना है तो 2a - b ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 2a - b ज्ञात करेंगे, तो देखिए हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है। जो जो दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए जो दिया है वो पहले हम लिख लिए हैं। a बराबर अवयव 1 2 3 2 3 1। अब देखिए b बराबर अवयव में 3 - 1 3 - 1 0 2 लिख लिए हैं। तो इसका सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके बाद हम लोग 2 में a से 2 में गुणा करेंगे, फिर बराबर के इधर से 2 में गुणा करेंगे। आगे ये देखिए a से 2 में गुणा किए, बराबर इधर भी, इसलिए आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। तो देखिए 2a बराबर 2 अवयव में 1 2 3 2 3 1 है। तो अब देखिए 2a बराबर, जब 2 से 1 में गुणा करेंगे तो जब 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, जब 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, जब 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, जब 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसलिए 2a बराबर
2 4 6 4 6 2। अब देखिए हम लोग तो इतना कर चुके हैं। अब 2a-b, अब 2a-b निकालना है तो 2a के जगह पे इतना रख देंगे माइनस, और b के जगह पे क्वेश्चन में मैं बताया हूँ वही मान रख लेंगे। तो 2a-b बराबर देखिए आप भी 2 2 4 6 4 6 2 माइनस आप भी 3 -1 3 -1 0 2। देखिए अब 2 -3 एक जगह करेंगे 4, और जब माइनस पहले से ये जब माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस होगा, तो 4 + 1 अब 6 है, और यहाँ पे 3 के आगे देखिए 6 है और +3 है, और जब +3 से माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा, इसलिए देखिए 6 - 3 लिखे हैं। 4 है, माइनस है, और जब माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 रखे हैं। 6 है, प्लस है, और जब प्लस से माइनस में गुणा होगा तो -6 ही होगा, 6 - 0 2 - 2। सेम इसमें भी यही प्रक्रिया लगेगी। अगर जिसको भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है तो वे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ताकि मैं उस पे एक नया वीडियो बना सकता हूँ। जिसको जिसको नहीं आ रहा होगा वही कमेंट करेगा, और कोई नहीं करेगा जोड़ घटाना भाग का नया वीडियो बनाने के लिए, अन्यथा नहीं करेगा। कर सकता है लेकिन जोड़ घटाना गुणा भाग के मामले में नहीं। इसलिए देखिए 2a-b बराबर 2a-b बराबर क्या होगा, अभी में -1 5 3 5 6 0। ये आप लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग मिलेंगे न्यू लेक्चर में। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरा सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। इसे शेयर करिए अपने फ्रेंडों में, ताकि वो भी कुछ उनको भी पता चल सके कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए अब हम दोस्तों इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लेक्चर नंबर 7 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप वहीं से जाइए और क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 7 देख लीजिए। जो पिछले लेक्चर में मैं पढ़ाया था वही वीडियो का लिंक है, आप लोग देख लेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहीं पे यह टॉपिक समाप्त करने जा रहे हैं।